की बड़ी खबर है इस वक्त की। जयपुर से खबर आपको बता रही हैं। आरयू में तोड़फोड़ और प्रदर्शन के एक मामले में हिरासत में लेने की बात सामने आ रही है। पूर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरी राजस्थान यूनिवर्सिटी के, जिनको हिरासत में लिया गया है। गांधीनगर थाने में मामला दर्ज था और उसको लेकर यहां पर हिरासत में लिया गया है। तोड़फोड़ और प्रदर्शन के एक मामले में हिरासत में लेने की बात सामने आई। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास इस पूरी खबर से जुड़ी? तो देखिए, कुछ समय पहले जब निर्मल चौधरी राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे, उस समय विश्वविद्यालय परिसर के अंदर तोड़फोड़ की गई थी, हंगामा किया गया था, प्रदर्शन किया गया था, जिससे कि राजकार्य में बाधा भी हुई थी। जो पुलिसकर्मी पहुंचे थे उस दिन हाथापाई भी हुई थी। तो ऐसे में उस प्रकरण की जांच अभी जारी थी। उस प्रकरण की जांच करते हुए गांधीनगर थाना पुलिस ने आज अल सुबह से कार्रवाई को अंजाम दिया है। निर्मल चौधरी को हिरासत में लेकर अब गांधीनगर थाने उनको लाया गया है। यहाँ पर उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के पश्चात फॉर्मेलिटी पूरी की जाएगी कागजी कार्रवाई के अंदर उनको गिरफ्तारी उनकी डाली जाएगी। हालांकि पुलिस के अधिकारी पूरे प्रकरण के ऊपर नजरें बनाए हुए हैं कि किस प्रकार का मामला था और उसमें किस प्रकार की गिरफ्तारी बनती है। अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करने के पश्चात इन्हें आज शाम तक कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। हालांकि जो पुलिस के अधिकारी है, अभी तक उनकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन हिरासत में ले लिया गया है और कागजी कार्रवाई के पश्चात इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार करने के जी, पश्चात इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश भी किया जाएगा इनको। ठीक है सत्यनारायण, बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए। तो यहां पर हिरासत में लिया गया है। सहयोगी ने भी विस्तार से जानकारी दी है। आरयू में तोड़फोड़ और प्रदर्शन के एक मामले में हिरासत में लिया है। जिस तरह से हमारे सहयोगी ने भी जानकारी दी है कि कैसे यहां पर जो पूरा प्रदर्शन किया गया था, आपको याद भी होगा, तोड़फोड़ की भी एक बात सामने आई थी। उसके बाद पूरा प्रकरण जो है वो दर्ज किया गया था और उसके बाद अभी इस पूरे मामले में अपडेट की कि निर्मल चौधरी को यहां पर हिरासत में लिया गया है। आरयू के पूर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरी, जिन्हें हिरासत में लिया गया है। दरअसल राजस्थान यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वहां पर तोड़फोड़ और एक प्रदर्शन को लेकर मामला दर्ज हुआ था और ये मामला लंबा चला, अनुसंधान हुआ, जांच की गई और उसके बाद अब देखिए पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हिरासत में लिया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय में तोड़फोड़ प्रदर्शन से जुड़ा पूरा मसला है, जिसके बाद बात यहां पर सामने आई है, तोड़फोड़ और प्रदर्शन से जुड़ा पूरा मसला, जिसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरी को हिरासत में लिया है। दी गई थी। गांधीनगर थाने में पूरा मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद गांधीनगर थाना पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही थी। लेकिन फिलहाल अपडेट ये कि आरयू के पूर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरी, जिनको हिरासत में लिया गया, राजस्थान विश्वविद्यालय में तोड़फोड़ और प्रदर्शन के पूरे मामले में हिरासत में लेने की
और चलिए इस अहम खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। सत्यनारायण, बेहद अहम है, जहां आरयू के पूर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरी को हिरासत में लिया गया, इस पूरे मामले को समझना चाहेंगे। हिरासत में कहां पर लेकर जाया गया अभी उन्हें? श्वेता, देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय में एक जब निर्मल चौधरी राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे, उस समय और शांति भंग और पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई यानी कि राजकार्य में बाधा का इस प्रकरण दर्ज था। उस प्रकरण की जांच करते हुए आज जब निर्मल चौधरी राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षा देने आए तो ड्रेस में पुलिस कर्मियों और निर्मल चौधरी को गांधीनगर थाने लाया गया। उनको चूंकि उनसे पूछताछ इस प्रकरण के अंदर की जानी है, उनसे पूछताछ के पश्चात कागजी कार्रवाई होगी और कागजी कार्रवाई के पश्चात उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। जैसा कि जो पुलिस आला अधिकारी बता रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन करीबन 5 से 6 मुकदमे दर्ज बताया जा रहा है गांधीनगर थाने के अंदर निर्मल चौधरी के खिलाफ, जिस समय वो अध्यक्ष थे और अध्यक्ष बनने से पहले भी जिस प्रकार से पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई हुई थी, तो उन प्रकरणों की जांच के अंदर एक प्रकरण ऐसा था जिसके अंदर गिरफ्तारी बनती थी, तो उसी प्रकरण के अंदर निर्मल चौधरी को डिटेन किया गया है। फिलहाल उन्हें थाने लाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और थोड़ी देर पश्चात उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि कई मामले उस दौरान भी दर्ज किए गए थे, कई इस तरह के मामले सामने आते हैं और देखने को भी मिलता है कि अध्यक्ष की भी संलिप्तता होती है। ये कौन सा मामला है, कब का मामला है, अब इसमें क्या कुछ हो सकता है? इस तरह के मामलों में क्या आगे का भविष्य रहता है सत्यनारायण? देखिए, छात्र लगता है तो ऐसे मामले दर्ज होते ही हैं जिसके अंदर प्रदर्शन के दौरान पुलिस से उलझना, चाहे शांति भंग करना, मामला दर्ज करवाया जाता है, भी जाती है और करीबन 4 से 5 प्रकरण निर्मल चौधरी के खिलाफ दर्ज थे इसी प्रकार के, चाहे वो राजकार्य की बाधा हो, शांति भंग के मामला हो और पुलिस कर्मियों से उलझने की बात हो और अन्य जो प्रकरण होते हैं जिस प्रकार से राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर हंगामा करने की बात हो, परीक्षा के दौरान प्रदर्शन करने की बात हो, शिक्षा के दौरान प्रदर्शन करने की बात हो, तो एक प्रकरण के अंदर जो गांधीनगर थाने के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन ने दर्ज करवाया था, उस प्रकरण के अंदर अभी गिरफ्तारी नहीं की गई हालांकि, लेकिन डिटेन कर लिया गया, उनको हिरासत में लिया गया है और अब कागजी कार्रवाई पश्चात थाना की पूछताछ की जा रही है। हाँ, थोड़ी देर पश्चात गिरफ्तारी की जाएगी, गिरफ्तारी कौन सी धाराओं में की जाएगी इसका थोड़ी देर पश्चात खुलासा होगा, लेकिन गिरफ्तारी तो सुनिश्चित है क्योंकि जिस प्रकार से निर्मल चौधरी को डिटेन किया गया था, उनको थाने लाया गया, सिविल ड्रेस के अंदर पुलिसकर्मी पहुंची और परीक्षा के दौरान ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। फिलहाल करीबन आधे से 1 घंटे में श्वेता उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उस गिरफ्तारी के पश्चात उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड की मांग भी करते, लेकिन हालांकि वो बरामदगी नहीं होती, तो ऐसे में अब कोर्ट तय करेगा कि निर्मल चौधरी को किस प्रकार की सजा दिलानी है, किस प्रकार धाराओं में जो मुकदमा दर्ज हुआ था, किस प्रकार धाराओं में पुलिस गिरफ्तार किया गया है, तो ये सब कुछ देर पश्चात से खुलासा हो पाएगा। लेकिन निर्मल चौधरी को परीक्षा के दौरान डिटेन किया गया है, उन्हें गांधीनगर थाने लाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। श्वेता, बिल्कुल, लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं निर्मल चौधरी, क्योंकि जब जहां निर्मल जाते हैं बड़ा काफिला छात्रों का उनके साथ होता है बड़ी तादाद में, लेकिन जब हिरासत में लिया गया तो क्या स्थिति अभी सामान्य है या किस तरह का प्रदर्शन, नाराजगी अन्य छात्राओं द्वारा भी व्यक्त की जा रही है? तो देखिए, पुलिस की कार्रवाई होती है जब इस प्रकार का प्रदर्शन होना, इस पुलिस का सामना करना, ये आम बात है। आज भी जब ये कार्रवाई को अंजाम पुलिसकर्मी दे रहे थे तो उस समय भी हल्का फुल्का पुलिस से झड़प हुई थी, जैसा कि हम दृश्य में दिखा रहे हैं, लेकिन कोई बड़े हंगामा अभी तक नहीं हो पाया है। निर्मल चौधरी को पहले गांधीनगर थाना लाया गया था, गांधीनगर थाने से अब सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत दूसरे थाने पर ले जाया गया है, उसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन ये तय है श्वेता कि जिस प्रकरण के अंदर पुलिस ने निर्मल चौधरी को डिटेन किया है, उस प्रकरण के अंदर गिरफ्तारी भी डाली जाएगी। हालांकि छात्रों का विरोध को देखते हुए गांधीनगर थाना और जो आसपास के थाने हैं वहां पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। खुद एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजदीप भी मौके पर पहुंच चुके हैं और वहां पर क्या स्थिति है उसका जायजा लिया जा रहा है। हालांकि कोई हंगामे वाली बात या कुछ प्रकार की जो माहौल खराब करने की बात है वो सामने नहीं आई है। फिलहाल निर्मल चौधरी से पूछताछ की जा रही है, जो कि बड़े नेता भी वहां पहुंच सकते हैं, तो ऐसे में पुलिस के आला अधिकारी गांधीनगर थाने पहुंच चुके हैं और जो लोग पहुंचे हैं, निर्मल चौधरी के समर्थक पहुंचे हैं, उनसे बातचीत की जा रही है। श्वेता, सत्यनारायण, आपसे एक बार फिर समझना चाहेंगे कि आखिर ये गिरफ्तारी किस वक्त हुई? क्या जरा भी अंदेशा निर्मल चौधरी को था कि ऐसा कुछ हो सकता है? तो देखिए, आज राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर के अंदर एक परीक्षा आयोजित थी, जिसके अंदर वो परीक्षा देने के लिए ही निर्मल और अंदर प्रवेश कर भी चुके थे, लेकिन वहां पर पहले से मौजूद सिविल ड्रेस के अंदर पुलिसकर्मी थे, थाना प्रभारी मुनिंदर सिंह मौजूद थे, गांधीनगर थाना
एसीपी नारायण सिंह बाजिया मौजूद थे। तो सिविल ड्रेस के अंदर वो पहले से अंदर मौजूद थे और पहले से ही बात थी कि निर्मल चौधरी परीक्षा देने आएंगे तो उन्हें राजस्थान विश्वविद्यालय से उठाया जाएगा, उन्हें डिटेन कर लिया जाएगा। और वही हुआ श्वेता, जब चैनल परीक्षा के समय शुरू हो चुका था, परीक्षा शुरू हो चुकी थी और आना बंद हो चुका था, तो उस समय निर्मल चौधरी को डिटेन किया गया है। हालांकि उस समय झड़प भी हुई और निर्मल चौधरी और जो पुलिसकर्मी थे उनके बीच में बहस भी हुई, लेकिन पुलिसकर्मियों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, निर्मल चौधरी को डिटेन किया। फिलहाल उन्हें थाने लाया गया है। थाने लाने के पश्चात गांधीनगर पश्चात उन्हें सुरक्षा के दृष्टि से दूसरे थाने में रखा गया है। वहां पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और खुद पुलिस एडिशनल पुलिस कमिश्नर और राष्ट्रीय इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि एक पकड़नी तकरीबन 3 से 4 पकड़ने होनी है। तो अब ये देखना होगा कि पुलिस कब तक गिरफ्तारी कागज में डालेगी और निर्मल चौधरी को कब तक कोर्ट में पेश करेगी। और जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उसके बाद पीसी रिमांड पर लिया जाएगा या फिर दूसरी सजा की बात की जाएगी श्वेता। लेकिन अब क्योंकि देखिए हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारी भी हो सकती है सत्यनारायण, जो आपने बताया पुराने मामले को लेकर, लेकिन अब बाकी जो समर्थक है, चाहे दिग्गज नेताओं की बात कर ले हम या फिर निर्मल चौधरी के समर्थकों की, लगातार सोशल मीडिया पर या एक्स पर पोस्ट किए जा रहे हैं कि ये पुलिस की बदले की कार्रवाई है, परीक्षा देने गए हुए थे, इंटेंशनली किया गया, क्योंकि इस मामले को लेकर अचानक से पहुंचना, वो भी ऐसे वक्त में जब पता है इनको कि यहाँ निर्मल चौधरी पहुंचेगा एग्जाम देने के लिए, उस वक्त गिरफ्तारी करना क्या वाकई में इंटेंशनली किया गया, जो आरोप लग रहे हैं, जो सवाल उठ रहे हैं? तो देखिए, जोधपुर के अंदर डॉक्टर की जो मौत का मामला था उसके अंदर पिछले कुछ दिनों से निर्मल चौधरी और अन्य जो नेता थे, जो पॉलिटिकल व्यक्ति थे, वो एसएमएस मोहतागर के बाहर धरने पर बैठे हुए थे। इस दौरान से निर्मल चौधरी की कई पुलिसकर्मियों से, पुलिस अधिकारियों से झड़प भी हुई। हालांकि ये जो कार्रवाई आज हुई है श्वेता, इसके अंदर किसी तरह कोई विरोधाभास नहीं है, किसी तरह की जवाबी कार्रवाई नहीं है, बल्कि रूटीन प्रक्रिया है। गांधीनगर थाने के अंदर मामले दर्ज थे, उस मामले के दर्ज जो मामले थे उसकी जांच करते हुए जब निर्मल चौधरी को दोषी पाया गया था, तब जाकर उनकी गिरफ्तारी की सुनिश्चित की गई। हाँ, उन्हें वहां से उसमें लिया जाएगा, क्योंकि पुलिस को ध्यान था कि निर्मल चौधरी के साथ काफी छात्रों का जमावड़ा रहता है, तो ऐसे बड़ी संख्या के अंदर छात्र रहते हैं, समर्थक रहते हैं, तो वो उस समय निर्मल चौधरी को डिटेन नहीं कर सकते। तो ऐसे में राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षा स्थल चुना गया कि यहाँ पर निर्मल चौधरी अकेले होंगे या फिर कुछ कम साथी उनके साथ में होंगे। तो वही स्थिति हुई आज, जब निर्मल चौधरी एग्जाम देने के लिए सुबह 8 बजे पहुंचे राजस्थान विश्वविद्यालय, तो एग्जाम देने से पहले ही पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया और अपने साथ थाने ले आई। फिलहाल निर्मल चौधरी से पूछताछ की जा रही है और जो समर्थक पहुंचे हुए हैं थाने, उनसे वार्ता की जा रही है, बातचीत की जा रही है। चूंकि ये कानूनी प्रक्रिया होती है, इसके अंदर अगर दोषी पाया जाता है व्यक्ति तो गिरफ्तारी भी होती है और माननीय जो न्यायालय है वो तय करता है कि सजा मिलेगी या फिर उसे रिहा किया जाएगा। श्वेता, चलिए सत्यनारायण, बेहद अहम मामला है, अब क्योंकि हिरासत में लिया गया है और लगातार जो निर्मल चौधरी के समर्थक है वो भी आह्वान कर रहे हैं कि सभी गांधीनगर पहुंचे, पुलिस थाना घेरने की तैयारी, तो ऐसे में पुलिस भी अलर्ट है, पूरी तैयारी यहाँ पर की गई, जिससे आप जानकारी भी दे रहे हैं। लगातार इस पर आप नजर बनाकर रखिए सत्यनारायण, आगे भी आपसे इसे लेकर अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।